दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम भारतीय संविधान शुरू कर रहे हैं और भारतीय संविधान की जो है मुख्य विशेषताएं देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय या फिर रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो जो इसका जो आंसर है वो डी राइट जवाब हो जाएगा, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो ये अवसर की समानता और हैसियत की समानता। इसका जो है वो बी राइट जवाब हो जाएगा। हैसियत को कहते हैं प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है भारत का संविधान, तो इसका बी जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की इसमें से क्या विशेषता नहीं है? लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये ठीक है, और शक्तियों का वितरण, ये भी सही है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ये गलत है इसका, तो इसका मतलब यही इसकी विशेषता नहीं है संविधान की। बाकी अर्धसंघीय संरचना, ये भी ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है इसका क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की? तो कलकत्ता ने जो स्थापना की थी वो 1774 ईस्वी में की थी, तो इसमें तो कोई सा भी नहीं है 1774। और बाकी 1773 जो है, 1773 में एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना के लिए आदेश दिया गया था, और जो स्थापना हुई थी वो 26 मार्च 1774 को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा कहते हैं? तो संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना को जो है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया? तो संविधान सभा का जो सुझाव है वो एन.एम. राय के द्वारा दिया गया था। इसका जो है वो डी जवाब सही हो जाएगा, डी जवाब सही हो जाएगा। तो 1934 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एन.एन. राय द्वारा दिया गया था। इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान में 15 जो है वो महिलाएं थीं संविधान सभा में। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, और ये जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 1946 को हुई थी, और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर, ये देख लेते हैं क्या है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। डी ऑप्शन जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। यह जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 और इसे संविधान द्वारा पारित कर दिया गया। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति का अध्यक्ष कौन थे? तो अल्पसंख्यक उपसमिति का जो अध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी वो है संविधान सभा की अल्पसंख्यक उपसमिति के जो है वो अध्यक्ष थे। देखिए संविधान में ये लिखा है कि संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था, जिसमें 8 बड़ी समितियां थीं तथा कुछ छोटी। ये समितियां और उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं, जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति, ये कई बार आया है। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार या अल्पसंख्यकों की समिति, इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और देख लेते हैं इसमें क्या है।
इस समिति के अंतर्गत कुछ उप समितियां भी थीं। तो उप समितियों में कौन थे? मौलिक अधिकार समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के हमने अभी पढ़ा था BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों में, 2 से अधिक वर्षों, किंतु 3 वर्ष से कम में, 3 वर्ष में या 3 से अधिक। तो भारत का संविधान है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा सही, वो इसका B ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 2 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? इसे जो संविधान को कब अपनाया गया था? और 26 जनवरी को इसे लागू किया गया था। तो संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। इस दिन जो है संविधान को अपनाया गया था और इसे जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो जो पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही पारित किया गया था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो योगदान दिया है का समाजवादी क्रांति, अमेरिका के अधिकारों का विधेयक, ये सभी है, लेकिन औद्योगिक क्रांति इसका हिस्सा नहीं है भारतीय संविधान के निर्माण में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या नहीं है? ये एक लिखित संविधान है, ये तो ठीक है। दूसरा है ये अन्वयी, या इसे संशोधित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। यह एकल है क्योंकि इसमें अधिक शक्ति है, लेकिन संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच है, तो ये भी ठीक है। तीसरा, चौथा ऑप्शन है इसे राज्य के राज्यपाल या सांसदों या विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। तो ये चौथा ऑप्शन है, यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो संशोधन किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? तो भारतीय संविधान जो है वो 1,20,000 शब्दों से मिलकर बना है, यानी इसका D ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। देखिए ये इसके बारे में ये महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से लगभग 25 भाग तथा 448 अनुच्छेद हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 है। देखिए आज भी अगर आ जाए आपके एग्जाम में तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जो है वो राइट माना जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों की वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये जो है वो अनुच्छेद 39 है। अनुच्छेद 39 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 48 है ये जो है कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है, और अनुच्छेद 48A ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, इससे रिलेटेड क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 इससे संबंधित है, और ये जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से संबंधित है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार में वर्णित है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता? तो ये अनुच्छेद 14, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट आ गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों की ग्राम पंचायतों के आयोजन को निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो देख लेते हैं, ये रहा इसका अनुच्छेद 40 जो है वो राइट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकों को जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। B ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? तो विभिन्न प्रकार की जो उपाधियां हैं वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दी जाती हैं। तो इसका जो जवाब हो जाएगा D जो राइट जवाब हो जाएगा।
अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 है, उसमें लिखा है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर रोक से संबंधित है, और जिसमें जो है मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं कर सकते और जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते। तो बंधुआ मजदूरी भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो जो चौथा जो है ये संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है, इसमें जो आर्टिकल 29 और अनुच्छेद 30 दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये जो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हित जो है लिखे हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, तो आंसर आ जाएगा मौलिक अधिकार। देखिए ये लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करते हैं। B.R. अम्बेडकर ने इसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो ये भी पूछा जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायी सौंपा है? तो संविधान ने जो है अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को ये दायित्व सौंपा है कि वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा। अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 ए के तहत जो है आता है, और इसमें जो है इस अनुच्छेद के तहत राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये है। जबकि अनुच्छेद 29-30 की अगर बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 29-30, तो इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। और अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद 19 में ही आती है। अनुच्छेद 19 में इसमें बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में ही आती है। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत में जो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य है वो 11 मौलिक कर्तव्य है। प्रारंभ में जो मौलिक कर्तव्य थे वो संविधान में जोड़े गए थे 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति उसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, और संविधान का भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का। इसमें जो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो 11 थी, 10 लेकिन बाद में एक संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का जो है दायित्व जोड़ा गया था। तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में आया था। बाकी प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य को जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो अब जो है प्रारंभ में, जो वर्तमान समय में अगर पूछता है तो 11 जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर पूछता है प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में 10 थे। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद 51A संविधान में शामिल किया गया था? तो जो संविधान संशोधन हुआ था वो 42वां, ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, तब 51A जोड़ा गया था। ये मैंने अभी आपको बताया है। निम्नलिखित में से किस एक संस्तुति के आधार पर मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो जोड़ा गया था? तो अभी मैंने बताया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सी समिति है? तो अभी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, यही जो इसका राइट जवाब हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो जब शामिल किए गए थे तो उसका राइट जवाब 10 हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में पूछ ले तो 11। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने निम्नलिखित में से कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है? तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है?
वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ये ठीक है, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, संविधान को मानना, इसके आदर्शों को पालन करना ये भी है, लोक चुनाव में वोट डालना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका ए जवाब जो है वो राइट जवाब हो जाएगा।